नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं ममता दुबे और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आपको आज पूर्णिया लोकसभा सीट का विश्लेषण बताते हैं कि पूर्णिया में कौन किसका कितना काटेगा वोट। लोकसभा में डंके पर चोट पड़ चुकी है, महासंग्राम शुरू है। पिछली दफे मोदी लहर सवार होकर और उसके पूर्व वोटों के बिखराव के बीच से लोकसभा की राह बना चुके सांसद संतोष कुशवाहा के लिए इस बार नई लोकसभा क्षेत्र के 6 में 4 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा बनानी होगी। उन्हें सदन तक मंत्री समेत एनडीए को ऊपर पहुंचने के राह में कई बड़े अवरोध खड़े हो गए हैं। पहला अवरोध राजद प्रत्याशी बीमा भारती के रूप में, जो रुपौली से जदयू की विधायक और मंत्री रही है, उनके हटने से पूरे विधानसभा क्षेत्र पर ही प्रभाव पड़ना है। दूसरी ओर पूर्व सांसद पप्पू यादव, वे दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों को सामने से चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इस कारण माना जा रहा है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष की किसी के लिए राह आसान नहीं है। अपने राजनीतिक जीवन शुरुआती दौर में पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार निर्दलीय सांसद रह चुके हैं और करीब 2 दशक बाद में फिर से पूर्णिया लौटे हैं। प्रचार के जोर में पप्पू अब तक अन्य प्रत्याशियों पर भारी नजर आ रहे हैं। इस कारण कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई बीते 2 चुनावों से अलग है। हालांकि एनडीए खेमे का कहना है कि 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। 1-2 दिनों में विधायकों की भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। प्रचार प्रसार में पप्पू यादव भारी हैं। इधर पीएम के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में आने लगा है जोश। रुपौली की जदयू विधायक बनी है, राजद की प्रत्याशी कसवा में कांग्रेस के हैं विधायक। अब सभी के पास चुनौती है। 2019 लोकसभा चुनाव में सभी विधानसभा क्षेत्र में जदयू को मिली थी बढ़त। अब क्या इस बार जदयू को मिलेगी बढ़त? सभी गठबंधन के विधायकों को भी अपने अपने इलाके में अपने गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त दिलाने की चुनौती है। राजद और जदयू के खाते में पिछले बार था यह सीट। लगातार 2 बार से सांसद चुने जाते रहे संतोष कुमार कुशवाहा पर जदयू ने एक बार फिर भरोसा जताया है, जो अब एनडीए के साथ है। 2019 के चुनाव में संतोष कुशवाहा को सभी 6 विधानसभा क्षेत्र में मजबूत बढ़त मिली थी। इसके बाद से यहां पर गठबंधन की ताकत और मोदी लहर पर उनकी चर्चा हो रही थी। फिलहाल 16 अप्रैल के बाद एनडीए का माहौल दिखने लगेगा और प्रचार भारी नजर आने लगेंगे। दूसरी ओर राजद की ओर से भी जोर लगाया जा रहा है। पार्टी स्थिति में राजद हो या इंडी गठबंधन, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में ही पूर्णिया की 5 विधानसभा सीट एवं कटिहार की 1 विधानसभा सीट संसदीय क्षेत्र से कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें पूर्णिया जिले के 5 व कटिहार जिले का कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र है। कोढ़ा से कविता देवी भाजपा की विधायक हैं। शेष पूर्णिया के 5 विधानसभाओं में 2 पर भाजपा, 2 पर जदयू और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। भाजपा के विधायकों वाली क्षेत्र पूर्णिया सदर और बनमनखी है। धमदाहा की जदयू विधायक लेसी सिंह फिलहाल बिहार सरकार में मंत्री भी है। धमदाहा से लेसी सिंह लगातार 5वीं बार विधायक बनी है। बनमनखी में सेंधमारी का डर सता रही है। सभी प्रत्याशियों को डर अब की सेंधमारी का सभी प्रत्याशियों को कोसता रहा है। निर्दलीय पप्पू यादव से राजद को बड़ा खतरा है, तो पार्टी के विधायक को राजद द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने से जदयू के लिए भी चुनौती बढ़ी है। ऐसे में भले ही दोनों चुनाव का मिजाज अलग अलग होता है कि विधायकों को अपने क्षेत्र में अपने गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त दिलाने के लिए सेंधमारी रोकना होगा। हर पार्टी इसके लिए जमीनी स्तर पर कार्य करना शुरू कर दिया है और इसके लिए विधायकों को भी बड़ा टास्क भी मिल चुका है। कई रणनीतिकार चुनाव मैदान में आ डटे हैं। आकलन यह किया जा रहा है कि विधानसभा में कौन किसका कितना वोट काटेगा। कृष्ण कुमार ऋषि हैट्रिक लगा चुके हैं। पूर्णिया सदर के विजय खेमका की दूसरी पारी है। चारों विधानसभा क्षेत्र में जीत का फासला औसतन 30,000 का रहा है। शेष 2 विधानसभा सीटों में रुपौली और कस्बा है। रुपौली से बीमा भारती ने जदयू विधायक के रूप में जीत दर्ज किया था, पर राजद उम्मीदवार के रूप में मैदान में वो अभी है। कस्बा से कांग्रेस के आफाक आलम विधायक हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव खुद को कांग्रेसी बता रहे हैं, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अधिक वोट काटने वाला ही दिल्ली जाएगा। ऐसे में कई विधायकों सहित मंत्री की अग्नि परीक्षा बन रही है। फिलहाल हम आपको इस समाचार में मोदी के पूर्णिया आगमन को लेकर एनडीए की तैयारी में सदस्यगण क्या कुछ कह रहे हैं, आइए दिखाते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है, आगामी 16 तारीख देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में दिन के 10:30 बजे चुनावी रैली को
संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। जब वो आएंगे तो पहले तो चुनापुर जो हम लोगों का हवाई अड्डा है वहाँ पे लैंड करेंगे, फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर के द्वारा चुनावी सभा मैदान के पास इंदिरा गांधी स्टेडियम में लैंड करेंगे, फिर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह पूर्णिया के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चल के आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। हम आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि 16 तारीख को 10:30 बजे पूर्णिया की आम आवाम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए रंगभूमि मैदान पहुँचे। कि हम अपील करना चाहते हैं